मेरे गुरु महाराज देहरादून में थे। देहरादून मठ अभी बना नहीं था, वही पुराना मकान था। उसमें सुबह के समय जब आरती हो गई तो जो पाठ कीर्तन होता है उसके लिए कोई नहीं था। गुरुजी खुद व्यास आसन पर बैठे थे पाठ करने, और जो लोग हैं वो भी दूर दूर रहते हैं। सुबह सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे कोई आया नहीं था। गुरुजी बैठ गए, मैं भी गुरुजी के पास ही बैठा था। शायद एक आध व्यक्ति होगा और बस। तो गुरुजी ने पाठ खत्म किया। पाठ खत्म करने के बाद हरिहराय हुआ। अभी हरिहराय नमा हो ही रहा था, एक नौजवान लड़का आया। मैं उससे जानता नहीं था कौन लड़का है। नौजवान लड़का, उसकी उम्र उस समय यही 20-25 के बीच होगी। उसने आके गुरु महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो मैं तो थोड़ा अलग हट गया, पीछे हट गया, प्रणाम किया। तो गुरुजी ने उससे देखते ही पूछा, पिताजी के पास गया था? पिताजी को प्रणाम किया? गुरुजी के सवाल मैंने सुनाया नहीं, मैं बोल रहा हूं जो मैंने देखा वही बोल रहा हूं। पिताजी को प्रणाम किया? उसने ऐसे सिर हिला दिया, बोला नहीं कुछ हो, ऐसे इनकार में सिर हिला दिया। गुरुजी इतने अच्छे मूड में थे, कथा कर रहे थे, एकदम ऐसे कांपने लगे। गुरुजी गुस्से से खड़े हो गए, आसन से खड़े हो गए। गुरुजी आसन पे ही खड़े हो गए। इतना गुस्सा हो गए उस पे, तुम अपने पिताजी को प्रणाम नहीं करके यहां पर आ गया? जाओ गुरुजी ने, जाओ, तुम्हारा कभी भक्ति नहीं होगा। यहां क्या करने आया? तुम्हारा पिताजी इतना बड़ा वैष्णव, उनको नहीं प्रणाम करके हमारे पास आ गया। तब गुरुजी ने यह बात बोली वहां पे, प्रहलाद का गुरुजी ने कोट किया। अरे प्रहलाद महाराज का पिता उसको इतना कष्ट दिया, इतना कुछ कहा, तब भी प्रहलाद कैसा व्यवहार किया हिरण्यकशिपु के साथ, और तुम अपने पिता के पास गया नहीं, प्रणाम किया नहीं। मैं तो चुप। गुरुजी इतना वो कांपने लगे गुस्से से। मैं एकदम सहम गया, पीछे हट गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं गुरुजी को पूछूं ये क्या हो गया, क्या बात है, कुछ पता ही नहीं। मैं हट गया। खैर वो लड़का जो था, छोटा सा मुंह हो गया उसका, वो बाहर आ गया, कमरे के बाहर आ गया। तो गुरुजी काफी देर बाद थोड़ा संतुलित हुए। तो मैंने बाद में लोगों से पूछा, जो मठ के लोग थे, ये कौन लड़का है, ये क्या बात है, गुरुजी ने क्यों ऐसा कहा? मुझे समझ नहीं आई, इतना गुरुजी क्यों गुस्सा हो गए। तब मुझे उनसे पता चला कि हमारे जो गुरु भाई ने नाम लिया, अभी तो नहीं रहे, वो बहुत परम गुरु जी के शिष्य थे, बहुत बड़े वैष्णव। कहते जी उनका लड़का है, उनका लड़का है, ये अपने पिताजी का आदर नहीं करता है, अपने पिताजी के साथ इसकी बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं। तब गुरु जी की बात, ये बात जब घर में, मैं अपनी बात बोलता हूं, मेरे घर में कितनी बार ऐसी बात हुई, ये बात मेरे सामने आ जाती थी, गुरु जी कैसे गर्म हुए थे, इसलिए मैं चुप कर जाता। नहीं, गुरुजी ने बोला कि मां बाप का निरादर करने से कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। कृष्ण भक्ति क्या होगी? जो लोग मां बाप का निरादर करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं, मां बाप की उम्र के जो लोग हैं उनका जो निरादर करते हैं, वो सोचें माला लेके घूमने से, मंदिर में बार बार आने से, नाचने से भक्ति हो जाएगी, इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अतः प्रहलाद जी के चरित्र से हमको ये सीखना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार घर के जो पितृव्य लोग हैं, वो कभी भी उनके साथ ऊंचे स्वर में, कर्कश वाणी में कभी बात नहीं करना। इसलिए प्रहलाद जी इसमें स्पेशलिस्ट थे। वो हिरण्यकशिपु के उम्र के जितने सेनापति आदि, जितने वो इतना बड़ा राजा है ना, चक्रवर्ती सम्राट, उसके जितने लोग थे सबके साथ ही, हालांकि वो सब दैत्य थे, तो भी उनके साथ बड़े आदर से पेश होते थे प्रहलाद जी। ये उनमें गुण था।